जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट लॉन्चर क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं प्रमुख व्यवहारिक सूत्र जो कि हम लोगों को अवश्य ही याद रहनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला में है 1 पाउंड। तो 1 पाउंड बराबर होता है 0.4536 kg। अब आगे होता है 1 एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब बोलिएगा सर पाउंड क्या होता है? तो पाउंड को जो है हम लोग केक को तौलने के लिए करते हैं पाउंड का उपयोग। अब एंगस्ट्रम क्या होता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है 1 कैरेट। तो 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम। सोना चांदी जो है कैरेट में ही बेचा जाता है। जनरली 22 कैरेट का सोना जो है सबसे शुद्ध सोना होता है, क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना है उससे हम लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो आभूषण इतना लचीला हो जाएगा कि वो आसानी से टूट जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg। अब आगे 1 टन। तो 1 टन बराबर होता है 1000 kg। आगे देखते हैं 1 पास्कल। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब पास्कल जो दाब का एसआई मात्रक है। अब आगे देखते हैं 1 एचपी जो हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति। जनरली घरों में जो मोटर होता है वो एचपी में ही होता है। 1 एचपी का मोटर, 2 एचपी का मोटर, 3 एचपी का मोटर। तो 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। आगे हम लोग देखते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब बोलिएगा सर ये प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर किलोमीटर में कहा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर हम निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि एक साल में 365 दिन गुना 60 गुना 24 गुना 60 फिर गुना 60 गुना 3 × 10⁸ मीटर। अगर आप इसे गुना करेंगे तो आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर आप इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो आएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब चलते हैं दोस्तों 1 पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। आप बोलिएगा कि ये पारसेक क्या होता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में कुछ तारे ऐसे हैं जिनकी रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं। तो उन तारों की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग पारसेक का उपयोग करते हैं। अब आगे जानते हैं दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब आगे आपको जानना चाहिए पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास। तो होता है 6 × 10⁻24 kg। अब एक AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम लोग खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापने के लिए
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक का उपयोग करते हैं। तो 1 AU बराबर होता है 1.49 गुने 10⁻11 मीटर। अब कुछ और ऐसे व्यवहारिक मात्रक है जो आपको जानना चाहिए, वो है 1 इंच। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब होता है 12 इंच, तो 12 इंच बराबर हम लोग जानते हैं 1 फीट, या उसको हम लोग फुट भी कहते हैं। अब 3 फुट या फीट बराबर होता है 1 गज। 3 फीट बराबर कितना होता है? 1 गज। अब आगे 1760 गज, 1760 गज बराबर होता है 1 मील। मैराथन का दौड़ जो होता है वो मील में ही किया जाता है। अब दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए। तो उसका एक रामबाण फार्मूला है जो कि आपको याद रखना चाहिए, वो है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। अब इस फार्मूले का उपयोग करके आप आसानी से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ देख रहे हैं कि C/5 बराबर लिखा हुआ है F-32/9। तो यहाँ लिख देते हैं C/5 बराबर F-32/9। अब C का वैल्यू है 100, 100/5 बराबर F-32/9। यहाँ से काट देते हैं, 5 × 5 = 100। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो F-32 बराबर हो गया 92 से। तो F बराबर यहाँ से 180, यानी -32 को उधर ले जाते हैं तो हो जाता है +32, यानी F बराबर हो गया 2, 18 3 21 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। केल्विन में बदलें तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस C/5 बराबर लिखेंगे K-273/5। यहाँ लिख रहे हैं C/5 बराबर K-273/5। यहाँ दोस्तों 5 से 5 कट गया, C के वैल्यू 25, यहाँ से K-273। अब 25 -273 के इधर ले आते हैं तो +273 बराबर K। अब जोड़ दीजिए इसको, 5 3 28, 5 3 8 और 7 2 9 2, 298 बराबर K, यानी K का वैल्यू हो गया 298। अब अगला उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 373 केल्विन है, उसको हमको बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो अब देखिए केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे F-32/9 बराबर K-273/5। अब F तो निकालना ही है तो F-32/9, K का वैल्यू है 373 और -273/5। यहाँ से F-32/9 बराबर, यहाँ से हो जाएगा घट के 100/5। यहाँ काट देते हैं, 20 5 100। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं दोस्त, तो F-32 बराबर यहाँ से हो जाएगा 80 से 180, या F बराबर 180 और इधर -32 आके जाके जुट जाएगा तो हो जाएगा +32। अब जोड़ देते हैं 2 और 8 3 11 1 1 2, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज की क्लास यहीं तक। हमारी आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें।
वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।